बिहार की राजनीति के बाबा नीतीश कुमार को बाबा बनने की सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कुर्सी खाली करो कि तेजस्वी आ गए हैं। हमारे साथ बाबा यानी कि राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी हैं। नीतीश कुमार को आप क्या सलाह दे रहे हैं? कल सुना पूरे देश ने। देखिए, ये आप लोगों का कमाल है। अभी आपने जिस ढंग से मैंने इसको शुरू किया उसी से लगता है कि मैंने आप लोगों का कमाल है। ये जिस लहजे में आपने ये कहा, मेरा बाइट जो है आप देख लीजिए, उस लहजे में हमने कोई बात कही है क्या? हमने तो नीतीश कुमार की जो बात है उसी को हमने अपने ढंग से कहा। नीतीश कुमार से मीडिया के लोगों ने सवाल किया, कहा कि भाई फूलपुर से जब आपकी चुनाव लड़ने की बात हो रही है, क्या आप वहाँ लड़ने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये सब कोई बात नहीं है, हमारी कोई इच्छा कुछ बनने की नहीं है, अब हमको नौजवानों को आगे बढ़ाना है। ये बात अखबारों में भी छपी है, उनका बाइट भी यही है। वही उसी के आधार पर अपने भाषण के अंत में हमने कहा कि भाई ये सुबह सुबह एक बढ़िया खबर हमने देखी, नीतीश जी ने ऐसा ऐसा कहा। एक अखबार ने तो ये भी लिखा है कि तेजस्वी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा। तो हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव हो जाए, उसके बाद 2025 में तेजस्वी को आप मुख्यमंत्री बनाइए। और उसके बाद एक ज़माने में देखिए 1977 में जो आपातकाल के बाद पहला चुनाव हुआ उसमें नीतीश कुमार नहीं जीत पाए थे, 80 में भी नहीं जीते, 85 में वो जीते। तो वो जो पीरियड था वो बहुत ही संघर्ष वाला पीरियड था और हम लोग बहुत ही एक साथ राजनीति कर रहे थे। लोहिया विचार मंच में नीतीश जी, हम लोग किशन पटनायक के साथ, ये सचिता बाबू के साथ, सब लोग साथ काम कर रहे थे। उसी दरमियान ये बात होती थी कि भाई जब बुढ़ापा आएगा हम लोगों का तो एक हम लोग आश्रम खोलेंगे, वहाँ बढ़िया फर्स्ट क्लास लाइब्रेरी होगी और जो नौजवान राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनको हम लोग जो प्रशिक्षण देंगे, वैचारिक प्रशिक्षण देंगे। तो हमने वही कहा कि भाई एक ज़माने में हम लोगों ने ऐसा कभी सोचा था। तो 2025 के बाद आप मान लीजिए कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, उसके बाद जो खाली वक्त है एक जगह जो है तलाश किया जाए। और हमको कौन जगह देगा? नीतीश कुमार को तो जगह भी मिल जाएगी आराम से। तो वो वहाँ हम लोग एक लाइब्रेरी खोलें और जो हम लोगों का सपना था उसको पूरा करें। आप भी चलिए, हम भी चलते हैं। तो यही बात तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बाबा ने कहा कि नीतीश कुमार जी 2025 में कुर्सी तेजस्वी को सौंपिए और चलिए आश्रम खोलिए। ये हमने नहीं कहा कि सौंपे और चलिए आश्रम। नहीं, आपने कहा है कि 2025 के बाद तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएं। संदर्भ में कहा है। आप बात को अलग करके आप देखिएगा तब तो बड़ा झंझट है। 1970 की बात आप आज 2022 में याद कर रहे हैं तो उसका तो यही संदर्भ है ना। ये कई बार बात हुई है जब हम लोग साथ रहे हैं, उसका ऐसा नहीं है कि सपना मर गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको संदर्भ को काट के कहिएगा कि तेजस्वी को सौंपे और चलिए आश्रम खोला जाए, तो बात का अर्थ का अनर्थ। बाबा और नीतीश कुमार 1970 में आश्रम खोलने की बात करते थे, लेकिन 2022 में वो सपना अगर जिंदा हो गया तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? आपने कहा कि जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे नीतीश कुमार और हम तो आश्रम खोलेंगे। क्या लगता है नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं? 74-75 उम्र हो गई तो क्या जवान है? आप भी ऐसी बतिया रहे हैं। थोड़ा नीतीश कुमार जो है लालू यादव से छोटे हैं, हम लालू यादव से 4 साल 5 साल बड़े हैं। तो हम लोग की सबकी उम्र हो रही है। और नीतीश कुमार मैंने 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो भी एक रिकॉर्ड है। मान लीजिए इक्का दुक्का आदमी होगा कि जो 4 बार मुख्यमंत्री रहा होगा। तो एक ढंग से मैंने वो खुद ही महसूस कर रहे हैं कि हमको जितना करना था हमने किया, और इसलिए वो कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं बनना है, नौजवानों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने जो कहा है उसी को हमने कहा है। अब उसको काट के आप कहिएगा कि आप आश्रम खोलने चलिए, आप कह रहे हैं तेजस्वी को सत्ता सौंप के। उन्होंने जो कहा उसका जो मतलब है उसको हम जोड़ के कह रहे हैं। आप लोग क्या है, मैंने न धुआं निकल रहा है न आग जल रही है, आप लोग खिचड़ी पर। संदर्भ यही, और संदर्भ के क्रम में आपने जो कहा है वो अभी भी सुना सकते हैं कि 2025 में मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाएं और चलें, मैं भी चलूँगा। हमने कहा कि हम देखिए, फिर आप काट के कह रहे हैं, आपके पास है तो आप फिर सुना दीजिए। हमने ये कहा कि हम लोग एक ज़माने में मैंने बतियाते थे कि सब एक खोला जाएगा आश्रम और वहाँ राजनीतिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो चलिए खोलिए, हम भी चलते हैं आपके साथ। ये हमने कहा। तो हमको याद है अच्छी तरह से। जी, तो ये आज रेलिवेंट हो गया। 1970 की बात आज रेलिवेंट हो गई। नहीं, रिलीवेंट हो गई का क्या मतलब है? आप क्या
माने साबित करना क्या चाहते हैं? आप कुछ ऐसा निकालना चाहते हैं कि जिससे फिर एक वो नया विवाद जो है पैदा हो? नहीं रिलीवेंट का क्या बात नहीं, मतलब? आपने कहा सुना बहुत सारी चीज़ एक है। बार सुनते हैं बाबा, सब भाई सुन चुके हैं इसको, है ना। हाँ, सब लोगों तो ने इसमें हमको भेजा है। इसमें आप कह रहे हैं ना कि 2025 में सत्ता सौंपे उनको। ये हमने नहीं कहा है, उनको मुख्यमंत्री बनावे, हाँ, सत्ता सौंप दे और मुख्यमंत्री बनावे। मुख्यमंत्री बनाना और सत्ता सौंपना दोनों अलग अलग चीज़ है। वो कौन होते हैं सत्ता सौंपने वाले? जनता ना सौंपती है भाई। तो अभियान चला करके उनको मुख्यमंत्री बनावे। और उसके बाद हमने कहा कि बहुत पहले हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा था, वो हल्के ढंग से हमने कहा। अब आप उसको मैंने घोड़ मट्ठा करके आप चाहते हैं कि हाँ साहब, हमने बहुत ही लाइट वेन में उसको कहा कि एक ज़माने में हम लोग जो है, जब क्या क्या आदमी बात करता है ज़िंदगी में, और उस बातों को कभी याद आया तो उसको जो है उसको मोटिव खोजा जाए, ये अन्याय है। चलिए न्याय है, बातों का संदर्भ वही था। हालांकि शिवानंद तिवारी जी को ये लग रहा है कि कुछ बातें संदर्भ को थोड़ा दरकिनार किया गया और शब्दों को आगे किया गया, लेकिन आज भी संदर्भ पे कायम है कि नीतीश कुमार जी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उम्र भी हो चुकी है और जितना करना था उतना कर भी चुके हैं और वो स्वयं भी महसूस कर रहे हैं। लिहाजा जो मैंने कहा कि कुर्सी खाली करो कि तेजस्वी आ गए हैं, इस बात पर आज भी कायम है कि नीतीश कुमार अगर स्वयं उनको लगता है कि तेजस्वी को आगे बढ़ाना चाहिए तो अब समय आ गया है जो 1970 में जो बाबा बनने की, आश्रम खोलने की और नौजवानों को प्रशिक्षण देने की चर्चा हो रही थी, उस चर्चा को पुट इनटू एक्शन में लाया जाए। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV 9।